एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा एक नंबर लिखा है। तो ये प्रत्येक एक्स वाली है जो टर्म बोलते हैं इनको, जो संख्या है, क्या बोलते हैं इनको? टर्म। TERM इसको पद बोलते हैं। पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हर एक को टर्म या पद बोलते हैं। ठीक है, टर्म या फिर पद। हिंदी में बोलेंगे पद, ठीक है, और इंग्लिश में टर्म। ठीक है। अब अगर पूरे समीकरण नहीं, पूरे जितने जितने वर्ड्स लिखे, तीनों ये संख्या लिखे, 3 संख्या 1 2 3, तीनों को क्या बोलेंगे? बहुपद। इसको पूरा। अगर हम अभी एक एक को बता रहे थे कि इसको बोलते हैं पद, इसको हटा दें। अब इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे बहुपद। बहुपद क्या बोलते हैं? बहुपद। ये एक जो पूरी इक्वेशन है, बहुपद इक्वेशन नहीं है, मतलब 3 पदों से मिलकर जो संख्या बनी है, नॉन वेरिएबल और वेरिएबल के साथ, तो इसको बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। हाँ, तो समीकरण से बहुपद हमें मिलते हैं और उनके हल करते हैं अपन। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा बहुपद सीखे। अब इसके बाद आप बता रहे हैं तुमको क्या? अरे यही फिर से लिखना था। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। कोई बराबर के साथ 0 लिख दिया तो ये बहुपद से क्या हो गया? समीकरण। क्या हो गया? अभी आप इसको क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। ठीक है, समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? समीकरण। समीकरण बोलते हैं। ठीक, समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलोगे? इक्वेशन। इक्वेशन। ठीक है, टर्म्स होती है, इक्वेशन होते हैं, सम होते हैं, इनको ही सॉल्व करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। हिंदी में समीकरण। ठीक है, लिख लो, ये बात लिख लो। पद, बहुपद और समीकरण, तीनों में अंतर समझ में आ गया? अकेला एक इस बात किसी एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? ओनली एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? पद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मूर्ख, थोड़ा शांत रहिएगा। हमने एक्स स्क्वायर की बात की तो इसको टर्म बोलते हैं या पद बोलते हैं? हमने टोटल पूरी की पूरी इतनी पूरे तीनों संख्याओं की बात की है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बातें मत करो। वो सही बैठे यार, इधर बैठे। और इसको बराबर के साथ कोई नंबर लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, कोई भी संख्या लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? ये समीकरण। बराबर के बाद बहुपद में बराबर का चिन्ह लगा के कोई संख्या लिख दो तो वो क्या हो जाएगा? समीकरण। ठीक है, पद, टर्म, बहुपद और समीकरण। ठीक है, बहुत सारी टर्म से मिलकर बहुपद बने। चलो, अब हम तुम्हें समीकरण सॉल्व करना बता रहे हैं। समीकरण में, इक्वेशन में हमेशा एक इक्वल का साइन जरूर होता है। इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल का साइन जरूर होता है। इक्वल का साइन होगा। ठीक है, इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल का साइन जरूर होता है। तो चलो इक्वेशन सॉल्व करना बता रहे हैं, हटा दें इसको। सबके नाम लिख लिए? तुम देखने ही में लगे हो, लिख भी तो लो। किसी एक ने लिख लिया तो उसके में से लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0 क्या है? इक्वेशन। अब सबसे छोटी इक्वेशन बता रहे हैं, सबसे छोटी। हम इतने पीछे दे रहा है। सबसे छोटी सी एक इक्वेशन लिख रहे हैं। एक हम इक्वेशन लिख रहे हैं, पहले नंबर पे क्वेश्चन। देखो कितना अच्छा राउंड ये बना है सर्किल। देखो बहुत सुंदर है, अति सुंदर। ओ भैया, ये देखो, x 3x नहीं, पहले ओनली x बात है। x प्लस 2 इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसमें बराबर का चिन्ह लगा तो क्या हो गया? इसको क्या बोलोगे? समीकरण। समझाएंगे इसको क्या बोलेंगे? समीकरण। आधे समझ गए हो? इसको क्या बोलेंगे? समीकरण। इसको हल कैसे करते हैं? एक होता है वेरिएबल, इसमें क्या है? एक्स वाई जेड वाली संख्या क्या होती हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी, इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो हम इसकी आंसर निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें एक्स का मान निकालना है, आंसर, तो उसी को हम आंसर बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें? एक्स इक्वल टू 5, हमें नंबर एक साइड करना है और वेरिएबल एक साइड करना है। तो इनको नॉन वेरिएबल बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, और इनको वेरिएबल बोलते हैं। तो हमारे पास x इसी साइड रहेगा, हम इस बार ये 2 को नंबर की साइड लेके जाएंगे इधर, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। बस 2 इधर उठ के आया तो इसका चिन्ह क्या हो गया? माइनस। तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 5 में से 3 माइनस हो गए तो 2 माइनस हो गए तो 3। 5 माइनस 2 3। तो ये हमारा x का आंसर आएगा। वैल्यू काय की आई हमारी? वेरिएबल। तो हमेशा आंसर काय का आता है? वेरिएबल। वेरिएबल हिंदी में बोलते हैं वेरिएबल को क्या? चर।
ठीक है, आगे समझ में? तो अब दूसरा समीकरण लिख रहे हैं, कर लोगे? दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा x माइनस 5 इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करो। हाँ, आंसर बताओ आदित्य, क्या आएगा इसका आंसर? ये क्या है? इक्वेशन है। आप इसको क्या कर रहे हैं? इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन है ये, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक्स वाली वेरिएबल को एक साइड रखी रहने दो, ठीक है, अपनी जगह रखी है। बराबर का साइन, इक्वल का साइन अपनी जगह रखा है। बस नंबर को एक साइड कर देंगे तो ये वाला नंबर उठ के कहाँ आ जाएगा? 11 के इस तरफ, और चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। माइनस का क्या चिन्ह हो जाता है? प्लस, और प्लस का क्या हुआ था अभी? प्लस वाले का माइनस हो गया। एक्स इक्वल टू 11 प्लस 5 16, एक्स बराबर 16। आदेश देखो सर कितना मस्त सर्कल बना है, देखो मतलब टेढ़ा। आप तीसरा क्वेश्चन ऐसा जी कितना सरल है। 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 11। 15 कर दो। अरे सर हम बताएं, वो आ रहा 16 ही हमारा आंसर, तो हमने खुद ही कम कर दिया, हमने 15 ले लिया। 16 ज्यादा बड़ा होगा। अब समझ में आ रहा है? नई इक्वेशन ये लिख गई है। इसमें क्या है? इसमें कुछ अलग क्या है? एकदम से मोबाइल में बात है। इसमें अलग क्या है ये बताओ। इस वाली इक्वेशन में अलग क्या है? देखो, x एक्स्ट्रा लग रहा है, 2x एक्स्ट्रा लग रहा है ऐसा, तो हम इसको 2x को x वाले वेरिएबल के साथ ही ऐड कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल सिर्फ वेरिएबल के साथ ही ऐड होगा और सेम पावर में होगा। इस पे पावर 2 होती तो इसके साथ ऐड नहीं होता, स्क्वायर होता तो इसके साथ ऐड नहीं होता, इस पर पावर 3 होती तो इसके साथ ऐड नहीं होता। 2x सिंगल है, x भी सिंगल है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम घात वाले, समान घात वाले जुड़ते हैं, सेम पावर वाले ऐड होते हैं वेरिएबल, ठीक है। दे दो इनको 2 रुपया कोई। 2x और 1x कितने हो जाएंगे? 3x। 3x बराबर की जगह पे बराबर का चिन्ह, इक्वल साइन से माइनस की संख्या उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। 17 प्लस 1, 1 उठ के उधर चला जाएगा, ये दोनों जुड़ गए हैं, ठीक है। अब 17 और 1 कितने हो जाएंगे? 18। 3x बराबर 1818। 1818। अब इसमें क्या रह गया? ओनली ये x के साथ कोई भी वेरिएबल के साथ नंबर है तो वो कहाँ है? मल्टीप्लाई के साथ है वो। इधर देखो, पता नहीं करो। सामने बैठे, मैं साइड कर दूं। 3 के साथ गुणा में है x, तो हम नंबर को एक साइड करते हैं। अगर तुम यहाँ बैठ जाओगे तो भी दिख रहा है। बराबर कितने लिखे? 18। ये गुणा में रहती है कोई भी संख्या वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो 3 गुणा की संख्या कहाँ जाएगी? भाग में। जैसे जोड़ की घटाना में जाती है, घटाने की जोड़ में जाती है, प्लस की माइनस में जाती है, माइनस की प्लस में जाती है, तो गुणा की कहाँ जाएगी? भाग में। 3 का भाग दो, 3 का भाग 3 का भाग हमने दिया यहाँ पे, तो 3 का 1 बार गया, यहाँ दिया तो कितनी बार? 6 बार गया, 18। तो x का मान क्या आ गया? 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 6। 3 का भाग नीचे ऊपर जा रहा था इसलिए दे दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आया? 6। ऐसे करते हैं, गुणा की संख्या भाग में जाती है, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया? इधर लिख देते हैं, x बराबर 6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, ठीक है। 3 का भाग 18 में 6 बार। ठीक है, 5 होमवर्क क्वेश्चन लिख लेते हैं, घर से करके आना, ठीक है। 3 प्लस x बराबर 3, 5x इक्वल टू 10, 2x माइनस x बराबर 20, 5x प्लस 2x बराबर 21, 22 माइनस 1, ठीक है। 5 इसको यहाँ कर लो, प्लस 1 इक्वल टू 20, 7x इक्वल टू
प्लस 10 इक्वल टू 31 प्लस 4x। 5 क्वेश्चन करने, x वाली वैल्यू एक साइड करनी है, नंबर से एक साइड करना है, मल्टीप्लाई के नंबर डिवाइड में जाता है, प्लस का नंबर माइनस में जाता है, और जहाँ भी इक्वल है वहाँ पे साइन चेंज होता है। इधर से कोई भी नंबर उधर ले गए तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। ठीक है, गुणा की संख्या भाग में जाएगी, भाग की संख्या गुणा में आएगी। ये 5 क्वेश्चन करना, और नहीं हो पाएंगे आपसे तो फिर सॉल्यूशन वीडियो देखना, सॉल्यूशन करवाइए इनका। ठीक है।